अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा। इजी उर्दू लेसन नंबर 33 में आपका खैर मक़दम करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि उर्दू में भी कुछ अल्फाज साकिन होते हैं, यानी साइलेंस, जैसे इंग्लिश में होते हैं। जैसे अभी नो लिखना हो तो एक्चुअली ये के साइलेंस है। तो उसी तरीके से हमने बताया था कि तनख्वाह में जो है वाव ये साइलेंट है। उसी तरीके से कुछ और अल्फाज साइलेंट होते हैं, जैसे ये जो है दाल, नून और बे है। यहाँ पर ये नून साइलेंट हो रहा है और उसको दुन बा नहीं पढ़ेंगे, दुन बा, यानी नून के बाद जब बे आता है तो ये नून की आवाज थोड़ा सा मीम में बदल जाती है, तो इसीलिए हम नून को साइलेंट करके मीम की आवाज लाते हैं। तो ये होगा दुम्बा, दुम्बा। जैसे आइन है, नून है, बे है, रे है, तो पढ़ा तो जाएगा अनबर, लेकिन क्योंकि देखिए नून के बाद बे है तो ये होगा अम्बर। तो ऐसे अल्फाज हैं, इसको भी हम पढ़ते हैं ताकि आपको जब उर्दू पढ़ते रहें और बड़ी-बड़ी किताबें आप उर्दू में पढ़ें, ऐसे अल्फाज आपके नज़र से गुजरें तो आपको आसानी से पढ़ने के लिए आ जाए और लिखने के लिए भी आसान हो। तो देखिए यहाँ पर एक है लफ्ज़ दुम्बा, अंबर, अनबर, आइन नून बे रे, अनबर नहीं पढ़ेंगे, अंबर। गाफ नून बे दाल, गुनबद है, लेकिन गुनबद नहीं पढ़ेंगे, गुम्बद पढ़ेंगे, गुम्बद, यहाँ पर मीम आ जाएगी। उसी तरीके से संबल, अंबार। तो यहाँ पर कुछ और अल्फाज हैं, अनबिया नहीं पढ़ेंगे, अंबिया, क्योंकि नून के बाद बे है। अनबिया, नबी की जमा अंबिया। हम्बल, जुम्बिश, शम्बे, तंबीह, जंबील, कुंबा, अम्बो, तंबूरे, अम्बिसात, मंबज, जंबूर, तंबू, इस्तंबुल, इस्तिंबात। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज हम लिखेंगे अब और आपको थोड़ा सा बता भी देंगे फिर से एक मर्तबा। तो देखिए अलीफ है, नून है, बे है, ये है और अलीफ है, तो ये सब मिलाकर अनबिया हो रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर अंबिया, यहाँ पर नून के बाद बे आ रहा है तो उसको पढ़ेंगे अम्बिया। दोबारा मैंने एक्सप्लेन किया है उसको ताकि बात समझ में आ जाए। अब लिखते हैं हम बिया, जुम, बिश, शम्बे। शम्बे जो है ये दिन का नाम है फारसी में, पंचशंबे, से शंबे, चार शंबे, पांच शंबे। उसके बाद जुमा आता है, उसके बाद फिर शंबे आता है, यानी शनिचर। फिर लिखेंगे तंबीह,
उसी तरीके से लिखेंगे कुंबा, उसके बाद लिखेंगे इस्तांबुल, इस्तिम्बात। यहाँ पर कुछ ऊपर के भी अल्फाज लिखेंगे हम, अंबर, अंबार, दुम्बा। तो देखा आपने, बहुत ही यूज होने वाले अल्फाज हैं। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में भी इसी तरीके से है, समझ जाएंगे आप। जो कुरान उर्दू सीखते हैं उनके लिए आसान है, जो सिर्फ उर्दू सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आप पढ़ते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लिखना आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। शुक्रिया। हाँ तो हजरात, आज का सबक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप कॉपी राइटिंग करेंगे, इसकी भी उम्मीद मुझे है। और जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ पूछना है या ये किताब आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इन वीडियोस को आप दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि दूसरे भी लोग इसको से इस्तिफादा हासिल करें। और खुसूसन मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे जो मूल निवासी हैं SC ST OBC, उनको भी जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको भी आप शेयर ज़रूर करिए।